बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमें यूनियन और इंटरसेक्शन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है यहाँ प्रूव करना है। तो अगर हम यूनियन की प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास आ जाएगी ए सेट और बी सेट है। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, और इंटरसेक्शन की बात करें हम तो ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अच्छा, ए सेट हमारे सामने है, बी सेट भी हमारे सामने है, तो हम दोनों का निकालेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट पूरा लिखेंगे हम। ठीक है, आपके सामने लिखा है ए बी सी डी एंड ई। ठीक है जी, ठीक है, आगे यूनियन का निशान लगाएंगे आप, उसके आगे बी सेट लिखेंगे। बी सेट आपके पास है ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, ये नीचे आ गया, आप नीचे नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो आपके पास इसका यूनियन आ जाएगा हमारे पास ए बी, ठीक है, सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, अब बी यूनियन ए करते हैं हम, बी यूनियन ए। ठीक है, इक्वल टू, इसको जो हम हैं इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बी यूनियन ए हमारे पास जो है आ जाएगा, बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू। ठीक है, और ए हमारे पास है ए बी सी डी ई। ठीक है, फिर इसको हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास यही सेट आ जाएगा। आप गौर से देख लें इसको। ठीक है, ए बी सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, और ये एक आंसर 1 आंसर 2, बल्कि यूँ कर लें कि आप ये हो जाएगा आपके पास LHS। ठीक है, और ये हो जाएगा RHS। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई आपके पास। अब हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ए हमारे इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, ए का सेट पूरा लिखेंगे उसी तरह, ए बी सी डी ई। ठीक है, इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब इसमें आप देख लें कॉमन कौन से हैं, ए है और ई है। ठीक है, अच्छा, अब आप बी इंटरसेक्शन ए करें। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इंटरसेक्शन ए बी सी डी ई। ठीक है, इसका भी इंटरसेक्शन निकाल लें, कॉमन आपके पास इसमें भी
ए और ई ही आएंगे, ठीक है। यह आपका LHS हो गया, यह आपका RHS हो गया, ठीक है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपके पास, इसमें आपके पास आपने एक तो प्रूव करना है P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई यूनियन की, ठीक है। दूसरा है P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P, ये आपने प्रूव करना है। P आपके पास जो है इज इक्वल टू x such as x belongs to integers and x is less than -3 and greater than 3, तो ये आपके पास है -2 -1 0 1 2, ठीक है। और Q है आपके पास इवन नंबर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर है, एंड y इज इक्वल टू और लेस देन 4, तो ये आपके पास आएगा 0 2 4, ठीक है। अब आप निकाल लें P यूनियन Q, ठीक है। उसी तरह P सेट आप पूरा लिखेंगे यही, ठीक है, और यूनियन आ जाएगा Q सेट, ये आपके सामने ये लिखेंगे यहाँ पूरा, ठीक है। इसके बाद आप इसमें यूनियन निकालें तो आपके पास यूनियन में आ जाएगा -2 -1 0 1 2 एंड 4, ठीक है। अब Q यूनियन P निकालें आप, ठीक है, यहाँ Q सेट आ जाएगा, ठीक है। ये रहा Q सेट आपका पूरा, Q सेट लिखेंगे, ठीक है, बीच में यूनियन का निशान लगाएंगे, उसके बाद P सेट लिखेंगे, P सेट आपका ये है, फिर दोबारा आप इसका यूनियन निकालेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा जो ऊपर P यूनियन Q का है, -2 -1 0 1 2 एंड 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया RHS और ये हो गया LHS, ठीक है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है जो ये लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। पहले हमने मालूम करना है P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। P सेट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पूरा सेट लिखेंगे आप ऊपर से देख के, इंटरसेक्शन के निशान Q सेट ऊपर से देख के पूरा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सिर्फ Q नहीं लिखना, 0 2 4 पूरा लिखना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, बीच में इसमें कॉमन आपके पास 0 और 2 है, ठीक है, 0 एंड 2, ठीक है। इसी तरह आप ये आपका हो गया LHS, ठीक है। इसी तरह आप Q इंटरसेक्शन P मालूम करेंगे, Q सेट ऊपर से देखकर पूरा लिखेंगे 0 2 4 इंटरसेक्शन के निशान, P सेट यहाँ पूरा लिखेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद दोनों का कॉमन निकाल लेंगे जो आपके पास 0 एंड 2 है, ठीक है। यह आपका RHS हो गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 17.3 का, इसमें आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 सेट्स के दरमियान होती है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों की प्रूव करनी है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अगर लिखेंगे हम तो वो हमारे पास आएगी A यूनियन इंटू B यूनियन C, ठीक है, इज इक्वल टू A यूनियन B, ठीक है, इंटू यूनियन C, ठीक है। ये यूनियन की हो गई, और इंटरसेक्शन की आपके पास आ जाएगी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ओह ये यूनियन डाल दिया, ये इंटरसेक्शन आएगा,
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ जितने बीच में आ रहे हैं ये सारे यूनियन होंगे, और यहाँ बी और सी के साथ ब्रैकेट होगा, यहाँ ए और बी के साथ होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया इसको, ये आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद आएगा इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ठीक है, ब्रैकेट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं, ठीक है, बस ये आपने देखना है। तो इसको प्रूव करना है हमने, ठीक है। ए सेट हमारे पास है, बी सेट है, सी सेट है, ठीक है। यहाँ पहले बी यूनियन सी मालूम करेंगे, बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट पूरे लिखेंगे, बी सेट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद बीच में यूनियन, उसके बाद आप सी सेट पूरा लिखेंगे, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। आपने ये पूरा लिखना है। ए बी सेट में जो आ रहा है 5 10 15 20, सी सेट में 1 2 5 10, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा बी यूनियन सी का 1 2 5 10 15 एंड 20, ठीक है। अब आपने मालूम करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कैसे होगा? यहाँ पर आप पहले ए सेट लिखेंगे, ए सेट आपके पास ऊपर ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद बीच में यूनियन का निशान, और यहाँ पर आप लिखेंगे ये वाला सेट जो आपके पास नीचे बी यूनियन सी मिला है, ठीक है। अब इसमें और इसमें जो है आप यूनियन करेंगे तो आई थिंक ये एक ही है, नहीं थोड़ा सा चेंज है, 4 भी है, ठीक है, 4 है, हाँ 15 यानी यहाँ है, तो ये 2-3 चेंजिंग आएगी। 1 2 4 5 10 20 10 15 15 20, ठीक है। अब हम कर लें इसके साथ ए यूनियन बी पहले करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया LHS, ठीक है। अब हम करते हैं, इसका मालूम करना है RHS का, ठीक है। ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा, ए सेट पूरा लिखेंगे, ऊपर से देख के ये रहा, ठीक है। यूनियन डालेंगे, बी सेट ऊपर से देख के पूरा लिखेंगे, ठीक है। यूनियन में आ जाएगा हमारे पास इसका इज इक्वल टू 1 2 4 5 10 15 एंड 20, ये हो गया, ठीक है। अब आपने मालूम करना है इसके साथ यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी तो आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, ये आपके सामने ही आया ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन सी सेट जो है आप ऊपर से देखकर लिखेंगे, ठीक है। तो सी सेट में हमारे पास 1 2 5 10 है, 1 2 5 10, इट मीन्स इसी में मौजूद है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके साथ आ जाएगा 1 2 4 5 10 15 एंड 20, ये आपके पास आ गया RHS, ठीक है। अब आप दोनों को मैच करें, LHS RHS के बराबर है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूव्ड। अब हम इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें पहले मालूम करना है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ ताकि ऊपर दिखे।
तो ये हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ जाएगा। कॉमन बी और सी में 5 है और 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 5 10, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लगाएं हम ए का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए सेट पूरा लिखेंगे आप ऊपर से देख के, ठीक है, इंटरसेक्शन का निशान, और बी सेट जो आपके पास यहाँ लिखा है ये लिखेंगे आप 5 10, ठीक है। अब इसमें मैच करें आप, तो आपके पास जो है वो ए इंटरसेक्शन टू बी इंटरसेक्शन सी आपके पास 5 और 10 ही आएगा। 5 10, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ गया 5 10, ठीक है। ये हो गया आपका LHS, ठीक है। अब आपने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ है, ठीक है। इसको पहले मालूम करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए सेट पूरा ऊपर से देख कर लिखेंगे, बीच में इंटरसेक्शन का निशान, बी सेट पूरा ऊपर से देख कर लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों में इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 5 10 और 20, ठीक है। तो इसको हम यहीं लिख लेते हैं 5 10 और 20 भी आएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ आपने इंटरसेक्शन करना है सी का, ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये सेट आपके पास आ जाएगा 5 10 20, ठीक है। बीच में इंटरसेक्शन का निशान सी आपके पास आ जाएगा 1 2 5 10, 1 2 5 और 10, ठीक है। अब इसमें आप देखें कॉमन कौन से हैं, तो कॉमन इसमें 5 और 10 ही है बस, ठीक है। इज इक्वल टू 5 10, ठीक है। ये आपका हो गया RHS, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। ये V आएगा, मैंने अगर दूसरे W लगा दिया, प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो ए हमारे पास नेचुरल सेट है, ठीक है, बी हमारे पास प्राइम सेट है और सी हमारे पास जो है वो इंटीजर्स है, ठीक है। तो हम इसको इस हिसाब से करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, ए आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 and so on, ठीक है, ए। अच्छा जी, बी आपके पास आ जाएगा प्राइम नंबर 1 2 5 1 2 3 5 7 11 13, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक 17, ठीक है, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। और सी आपके पास आ जाएगा इंटीजर्स, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2
प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, लिहाजा आप दोनों लगाएं। 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा जी। अब हमने निकालना है, पहले यूनियन वाली निकालेंगे तो बी यूनियन सी जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो पहले हमें निकालना है बी यूनियन सी। ठीक है, आप लिख सकते हैं टेकिंग LHS वी गेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी यूनियन सी आपके पास आ जाएगा बी सेट, इसी तरह आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, आपके पास ये मौजूद है प्राइम नंबर्स। सी सेट आप पूरा लिखेंगे, सी सेट आपके पास इंटीजर्स मौजूद हैं। जब इसमें आप वो करेंगे यूनियन करेंगे तो आपके पास टोटल इंटीजर्स ही आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप यूनियन करेंगे ए के साथ जब आप इसको यूनियन करेंगे तो उसी तरह ही पूरा प्रोसेस करेंगे आप। ठीक है, ए आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए का सेट ऊपर से देखकर पूरा लिखेंगे, जो नेचुरल नंबर है यूनियन लगाएंगे, बी यूनियन सी यहाँ से देखकर पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर यही आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब आपने जो है ए यूनियन बी पहले मालूम करना है, ये आपके पास आ गया LHS। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप पहले मालूम करना है ए यूनियन बी, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ऊपर देख लेते हैं हम, ये देखें आप पहले। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, आपने पहले ए यूनियन बी मालूम करना है, इज इक्वल टू करेंगे ए सेट ऊपर से देखकर पूरा लिखेंगे, बीच में यूनियन का निशान, बी सेट ऊपर से देखकर पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो बी आपके पास प्राइम नंबर है, ए आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपका जो सेट है वो पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा, जो 1 से 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आप इसको यूनियन करेंगे इंटीजर्स के साथ, जो बी सेट है सी सेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये लिखा है आपके सामने, लिखेंगे। ठीक है, यूनियन डालेंगे, ऊपर से सी जो इंटीजर्स का सेट है वो देख के पूरा लिखेंगे, तो आपके पास इंटीजर्स का सेट ही आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका जो है वो RHS है। ठीक है, और आगे आप लिखेंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, बराबर हो रहा है। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन की, उस पर। तो इंटरसेक्शन की अगर हम देखें तो पहले हमें मालूम करना है LHS में, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट पूरा लिखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन का निशान, सी सेट पूरा लिखेंगे, इंटरसेक्शन का निशान। जब इंटरसेक्शन हम करेंगे ए और बी में तो हमारे पास बी सेट पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो टोटल नंबर्स हैं, इसमें ये दोनों ये वाले कॉमन है सारे इसमें, तो यही वाला सेट पूरा आ जाएगा। बी सेट हमारे पास पूरा प्राइम नंबर 1 2 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, जिसके साथ अब हमने इंटरसेक्शन करना है ए को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए सेट पूरा लिखेंगे, इंटरसेक्शन के साथ बी इंटरसेक्शन सी का सेट जो ये आया आपके पास, ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो ए सेट हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, और नेचुरल नंबर के साथ बी के साथ जब हम करेंगे तो हमारे पास यही नंबर जो है बी सेट पूरा का पूरा जो है वो इंटरसेक्शन के तौर पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया LHS। ठीक है, अब आपने पहले करना है RHS के लिए, आप पहले क्या करेंगे, देखें, RHS के लिए आप पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम मालूम करें तो हमें पता है कि ए सेट हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, पूरा का पूरा लिखेंगे जो डॉट के साथ,
और बीच में इंटरसेक्शन का निशान लगाकर बी सेट जो प्राइम नंबर्स है वो लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास बी सेट पूरा का पूरा यही आ जाएगा ये। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है आपके पास वो बी सेट ही आएगा, ठीक है। बी सेट आपके पास प्राइम नंबर्स है, ठीक है, और बी सेट यही है, ठीक है, बल्कि हम इसको यही पूरा का पूरा आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, ठीक है। सी जो हमारे पास है इंटीजर्स, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आ जाएगा। और इंटरसेक्शन का निशान लगाकर बी सेट आप सी सेट आपके पास ऊपर लिखा हुआ है जो इंटीजर्स का है वो पूरा लिखेंगे आप, ठीक है। और जब दोनों को कॉमन लेंगे आप, ठीक है, तो आपके पास चूँकि इंटीजर्स सारे ही नंबर हैं और उसके साथ ये लेंगे तो यही सेट जो है आपके पास वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया RHS, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों एक ही हैं, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है।